Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Muhammad Kaisar, Assistant Professor of Mathematics in DPS College Ukkada. Today we are going to discuss the exercise 5.3 of 9th Mathematics, in which we are going to discuss the question number 3. The statement is here: the remainder after dividing the polynomial is, after dividing the polynomial by x plus 1 is 2b. कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस डिवाइज़र से डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर क्या बने, 2b आ जाए, देन कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. फिर आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. इफ़ द एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, अगर यही एक्सप्रेशन आपको रिमाइंडर क्या दे, b प्लस 5, और इस वक्त हम इसको डिवाइड कैसे करें, बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2. स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी, दोबारा सुन लें कि हमने वो कह रहे जी कि रिमाइंडर है पॉलिनोमियल का. जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं उस वक्त हमारे पास रिमाइंडर आता है 2b. अगर हम इसी एक्सप्रेशन को दोबारा डिवाइड करें x माइनस 2 से तो बेटा जी रिमाइंडर आता है b प्लस 5. तो आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दी हुई है, जो पॉलिनोमियल दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 7. ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस 1 से, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 2b. तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाने के लिए जा रहे हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम लगाएंगे. लीनियर डिवाइज़र को हमने किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर. x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0. हमारे पास बेटा जी x की वैल्यू क्या आ गई, -1. हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2b. तो यहाँ पे लिखें रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 2b. अब आप x की जगह पे जब -1 लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या लेंगे, 2b लेंगे. यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे क्या लगाओगे, -1. तो यहाँ पे p ऑफ x में हर x की जगह पे -1 लगाते जाएंगे. तो फर्स्ट पे क्या बनेगा, p ऑफ -1 इज़ इक्वल टू x की जगह पे क्या लगाएंगे, -1. तो ये क्या बना, -1 का क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर. a तो वैसे ही आएगा, प्लस भी वैसे ही आएगा, a ऐसे आएगा, और आपने x की जगह पे क्या लगाना है, -1. a इंटू -1 की पावर 2 प्लस 7. अब इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2b. तो अब आप इसका रिमाइंडर इज इक्वल टू लिख दें 2b. लीजिए अब आप बेटे देखिए इसको हल करें. -1 इज कमिंग 3 टाइम्स, तो ये क्या बना, -1. -1 इज कमिंग 2 टाइम्स. माइनस जो है वो स्क्वायर में आ रहा है, माइनस स्क्वायर में आ रहा है, माइनस जो होगा वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और 1 की पावर 2 जो होगा वो 1 ही आएगा. तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस का ये 7 इज इक्वल टू 2b. अब आप इसको, ये दोनों कांस्टेंट लाइक टर्म्स हैं, इसको आप हल कर लें. a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b. 7 में से 1 को माइनस कर दें. 2b को आप लेफ़्ट पे ले आएँ और -6 को राइट पे शिफ्ट कर दें. हमारे पास इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स. अगर हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है तो हमारे पास इक्वेशंस भी 2 ही आएंगी. अब हम आगे पढ़ेंगे. देखें जब हमने इसको x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या था, 2b. आगे हमने वैल्यूज़ किसकी निकालनी है, a और b की. आगे इसी एक्सप्रेशन को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 से, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, b प्लस 5. तो अगेन हम क्या करेंगे, p ऑफ x उसी को कंसिडर करेंगे क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे पास वही है, a एक्स क्यूब प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 7. इसका जो डिवाइज़र है वो क्या है, x माइनस 2. पुट करें, लीनियर डिवाइज़र है, 0 के बराबर पुट कर लें. यहाँ से x की वैल्यू निकालो. जब हम इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को
जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या है बच्चों, b प्लस 5। अब आप रिप्लेस करें, हर x की जगह पे 2 लगाएं और इक्वेट रिमाइंडर किसके बराबर होगा, b प्लस 5 के। अब आप हर x की जगह पे 2 लगाएंगे, 2 की पावर 3, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 लगा दी x की जगह पे, ऊपर पावर 3 आ गई, a इंटू 2 की पावर 2 प्लस 7 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या है, b प्लस 5। ले जी, 2 इज़ कमिंग 3 टाइम्स 8 बना, 2 इज़ कमिंग 2 टाइम्स 4a आ गया, प्लस का 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। क्या बना, 8 प्लस कॉन्स्टेंट्स है दोनों, ये बन गए 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब आप क्या करने जा रहे हो बच्चों, अब आपने क्या करना है, b को लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है, 15 को राइट पे शिफ्ट करना है। b को जब आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का 15 है, राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 5 माइनस 15, 5 माइनस ये 5 है माइनस का 15, ये क्या आ गया 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब देखें ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, दूसरी है 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। अब इनको हल करने के जो हैं वो हमारे पास दो मेथड आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। क्रैमर रूल से हम इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। इसको हम क्रैमर रूल से भी हल कर सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी दोनों को हल कर सकते हैं। लेकिन हम जो ईजीएस्ट मेथड है, क्योंकि वो लेंथी मेथड है, ठीक है, टाइम टेकन मेथड है, हम वो वाले मेथड नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास मेथड्स आते हैं वो कौन से हैं, एक है जी हमारे पास इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, उन मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, और दूसरा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है कंपैरिजन मेथड। दो मेथड वो जो मैंने उसका जिक्र किया है वो कौन से थे, क्रैमर्स रूल, और दूसरा कौन सा है लास्ट वाला, वो कौन सा है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये 5 रूल्स हैं इन्वर्जन रूल। इसमें हमने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मेथड लगा सकते हैं, ये इजीएस्ट है, सब्स्टिट्यूशन का लगा सकते हैं, ये भी इजीएस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम a की वैल्यू, अगर हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएं तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, और उस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में से देखें, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज यहाँ से आपने बेटा जी a की वैल्यू को निकालना है, तो आइसोलेट करना है a को, ये माइनस का 2b राइट की तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आप ये जो वैल्यू आपने निकाली है a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट दिस वैल्यू, पुट a इज़ इक्वल टू 2b माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट कर दें तो क्या आएगा 4 इंटू, यहाँ पे a की वैल्यू लगाओ यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या है 2b माइनस 6 माइनस b इज़ इक्वल टू माइनस 10। ले जी 4 को बेटे पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 8b बनेगा, 4 को इससे किया माइनस का 24 आ गया, और माइनस का b इज़ इक्वल टू माइनस का 10। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 8b में से 1b को माइनस कर दो, 8b में से 1b को माइनस कर दो 7b, ये माइनस का 24 है, ये कांस्टेंट है, राइट पे ले जाएं, 10 माइनस का 10 और प्लस का 24, हमारे पास 7b इज़ इक्वल टू क्या आ गया बेटा जी 14। अब आपको पता है कि यहाँ पे b के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या निकली 14/7, सो b इज़ इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 2 बन गई। ठीक है, ये छोटा मेथड था और इतना लेंथी नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी a की और सेकंड वाली में पुट करनी है। अब आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, आप b की वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लें जी पुट दिस वैल्यू
इन 3 में पुट करें ताकि ए की वैल्यू निकले आसानी से। पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। वहाँ पे लिखा हुआ b इन टर्म्स ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें पुट करें, आसानी से b की निकल आएगी। तो फिर इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो क्या आ गया, a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस का 6। लें जी, a इज इक्वल टू 4 माइनस 6, a इज इक्वल टू -2। ले बच्चों, a और b की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट जो होगा इस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, इसको ज़रा नोट करें ताकि हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।